वेलकम टू द सीरीज ऑफ जेनेटिक पार्ट 5। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के बारे में। आइए शुरू करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप से। सबसे पहले हम समझेंगे जीनोटाइप किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है जीनोटाइप की? द जीनोटाइप इज द सेट ऑफ एलील्स दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म पोजेस। राइट। तो हमारे पास जो सेट है एलील्स का, अगर हमें याद हो तो सबसे पहले हमने बात की थी जीन के बारे में। जीन क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। और ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? एलील्स होते हैं। एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हमने यहाँ पे बनाया। इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम पे जीन अवेलेबल है जो एक कैरेक्टर को शो करता है, ठीक। अब इस कैरेक्टर के लिए दो डिफरेंट एलील हो सकते हैं, एक जो मदर से आया हो और एक जो फादर से आया हो, ठीक। जैसे कि टॉल, ठीक। एक टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट के लिए हमारे पास क्या है? दो अलग अलग क्या प्रेजेंट होंगे? एलील होंगे, एक जो मदर से आया है और दूसरा जो फादर से आया है। तो इसे जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें, it is the representation of an individual genetic constitution with respect to a single character or a set of character, right? तो किसी भी कैरेक्टर को या एलील को रिप्रेजेंट जब हम करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम जीनोटाइप कहेंगे। और अगर आप इसी के मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? फिनोटाइप कहेंगे। अब ये जो जीनोटाइप है ये दो तरह से हो सकती है, एक होमोजाइगस और दूसरा हेट्रोजाइगस, ठीक। तो पहले समझते हैं होमोजाइगस को। अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विद अ जीनोटाइप consisting of two identical alleles is homozygous। अगर हमारे पास दो एक जैसे एलील प्रेजेंट हैं, यानी मदर से जो एलील आया है वो एग्जैक्ट कॉपी है जो फादर से आया है, ठीक। तो हम इसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। जैसे कि कुछ इस तरह से, ये एक सबसे पहले हमारे पास क्रोमोसोम है जो मदर से आया है और इसके पास एक एलील है जो एग्जैक्ट कॉपी है किसकी? उस एलील की जो फादर से आया है, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें पेरेंट प्लांट की, हमारे पास एक पेरेंट प्लांट है, एक मदर की तरफ से यानी कि फीमेल फ्लावर और दूसरा मेल फ्लावर, ठीक। तो जो मेल फ्लावर था इसके पास कैरेक्टर था टॉल का, और जो फीमेल फ्लावर था इसके पास भी ट्रेट है किसका? टॉल का। इसने अपना एक ट्रेट कैपिटल टी किसे दे दिया? अपने ऑफस्प्रिंग को दे दिया, और सेम इसने यहाँ पर दे दिया। तो आपके पास जो सेट है एलील्स का वो क्या है? एकदम सेम है। तो इस तरह के हम ट्रेट को या इस तरह की जीनोटाइप को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे, राइट। तो अगर आपको एक जैसे अल्फाबेट दिखें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? होमोजाइगस। इसी की तरह अगर हम एग्जाम्पल ले लें ड्वार्फ का, कि जो मेल था वो भी ड्वार्फ था और जो फीमेल थी वो भी ड्वार्फ थी, तो ये क्या देगा अपने ऑफस्प्रिंग को? स्मॉल टी, और ये भी क्या देगा? स्मॉल टी। तो ये कैसा रहेगा? स्मॉल टी ड्वार्फ, होमोजाइगस। अगर दोनों सेट एलील के आइडेंटिकल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? होमोजाइगस। और वहीं पे अगर ये सेट कैसे हो? अलग अलग हो, दो डिफरेंट एलील हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एलील प्रेजेंट है वो अलग है और यहाँ जो एलील प्रेजेंट है वो अलग है। जैसे कि टॉल प्लांट के लिए अब हम दो पेरेंट लेते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। एक हमारे पास फीमेल पेरेंट आ गई और ये इधर मेल पेरेंट आ गया। अभी जो मेल पेरेंट था इसने जो ट्रेट अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किया वो था टॉल का, कैपिटल टी। और जो फीमेल थी उसने ट्रांसफर किया स्मॉल टी।
अब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग है ना, तो इसकी जो जीनोटाइप बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, तो ये दो कैसे हैं, डिफरेंट एलील हैं। तो डिफरेंट एलील अगर होंगे तो क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस कहलाएगा। और सेम एलील होंगे तो क्या कहलाएगा, होमोजाइगस कहलाएगा। ठीक, इतनी बात हमें समझ में आ गई। हम कह रहे थे कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, ये क्या कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है। और अगर इसी जीनोटाइप को हम मॉर्फोलॉजिकली देखें तो क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा, जो हम शुरू से बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि पेरेंट है जिसने अपने ऑफिस स्प्रिंग को, एक ने कैपिटल टी दिया, दूसरे ने कैपिटल टी दिया, तो जो ऑफिस स्प्रिंग था वो कैसा डेवलप हुआ, टॉल। तो ये इसकी क्या हो गई, फिनोटाइप। और कैपिटल क्या हो गई इसकी, जीनोटाइप। वहीं पे दूसरा इंडिविजुअल थे जिन्होंने स्मॉल टी ट्रांसफर किया, तो इनका जो ऑफिस स्प्रिंग था वो कैसा हुआ, ड्वार्फ जनरेट हुआ। इसी तरह से हमने देखा कि एक पेरेंट ने अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर किया कैपिटल टी और स्मॉल टी, लेकिन तब भी हमें जो फिनोटाइप मिली वो क्या मिली, टॉल मिली। ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन फिनोटाइप का जीनोटाइप से अलग होता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि हम बात करें कि किसी की आई का कलर ब्लैक है, तो ये इसकी क्या हुई, फिनोटाइप हुई। किसी का ब्राउन है तो इसकी क्या हुई, फिनोटाइप हुई। किसी इंडिविजुअल के हेयर कलर जो है ब्राउन है, किसी का ब्लॉन्ड है, किसी का टेक्सचर कर्ल है, किसी का स्ट्रेट है, तो ये सब जो भी आपको मॉर्फोलॉजी दिखती है हम इसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप जो है क्या है, मैनिफेस्टेशन और अपीयरेंस है कैरेक्टरिस्टिक का। Phenotype can refer to any type of characteristic, physical, physiological, biochemical, behavioral, कुछ भी हो सकता है। किसी में अगर डिसऑर्डर दिख रहा है, सिकल सेल एनीमिया दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस दिख रहा है आपको, तो ये सब क्या है, फिनोटाइप है। और ये फिनोटाइप का जो जेनेटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। आइए इसमें समझते हैं एक बार शॉर्टली। सबसे पहले हमारे पास पेरेंट्स थे जो क्या हैं, टॉल हैं और शॉर्ट हैं। ठीक, हम कह रहे हैं कि ये जो पेरेंट है टॉल, इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो शॉर्ट है उसका क्या रहेगा, स्मॉल टी रहेगा। याद रखिएगा कि कभी भी अगर एक भी ट्रेट डोमिनेंट आ जाता है तो वो पूरे के पूरे ट्रेट को क्या, अगर एक भी एलील जो है वो डोमिनेंट आ जाता है तो पूरे ट्रेट को डोमिनेंट कर देता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये अगर हम बात करें कि ये पेरेंट के क्रोमोसोम है, ठीक, यहां से देखते हैं, ये टॉल के लिए हम लिख रहे हैं और ये ड्वार्फ या शॉर्ट के लिए लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर दो एलील प्रेजेंट है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। सेम इसी तरह ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है। अब जब यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ये सिर्फ एक ही क्रोमोसोम ट्रांसफर कर पाएंगे, यानी कि एक क्रोमोसोम के साथ कैपिटल टी जाएगा और दूसरे साथ क्या जाएगा, स्मॉल टी। जब यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो इसके साथ स्मॉल टी और स्मॉल टी जाएगा। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, आइए देखते हैं। तो चांसेस क्या क्या हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, टॉल बनेगा। कैपिटल टी फिर से स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, टॉल बनेगा। अगर स्मॉल टी बनेंगे तो क्या मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा। फिर से स्मॉल टी मिलेंगे तो क्या बनेगा, शॉर्ट बनेगा। तो ये जो हमारे जीन्स आपस में इंट्रैक्शन के बाद एक नया रिजल्ट देते हैं उसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है अल्फाबेटिकल, इसे क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। अगर एलील आइडेंटिकल होंगे तो होमोजाइगस कहलाएंगे, और एलील डिफरेंट होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी की तो क्या कहलाएंगे, हेट्रोजाइगस कहलाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।